Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। ऐसी गजब की खरीदारी आज के सत्र में भारतीय बाजार में दिखी है जिसने चौंका दिया। निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी थी और किसी को उम्मीद नहीं थी कि बैंकिंग स्टॉक्स में इतनी तेजी आएगी, लेकिन ये बाजार है, ये अक्सर ऐसा करता है और आज ऐसा दौड़ा कि रिकॉर्ड स्तरों पर निफ्टी बैंक, सेंसेक्स सब ने रिकॉर्ड स्तर हासिल कर लिया। अमेरिकन मार्केट से संकेत अच्छे थे, एशियाई बाजारों की शुरुआत भी ठीक थी। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि 120 पॉइंट से ऊपर खुलेंगे सीधा। हम ट्रैक कर रहे थे एचडीएफसी बैंक के एडीआर को, वो 4.5% उछला था यूएस मार्केट में। और खबर यहां पर यह थी कि एचडीएफसी बैंक में एफपीआई की जो होल्डिंग है वो 55% के नीचे चली गई है, तो एमएससीआई में वेटेज बढ़ सकती है एचडीएफसी बैंक की, और इनफ्लोज एक्सपेक्टेड है 3 से 4 बिलियन यूएस डॉलर्स के। बस ये एक खबर थी जो आज एचडीएफसी बैंक पे फोकस ले जा रही थी ट्रेडर्स का। तो ऐसा लगा कि आज के सत्र में कुछ ना कुछ तो होगा। निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी वाला दिन है और जोरदार एक्शन देखने को मिल सकता है। निफ्टी का ओपन हुआ 24,291 के स्तर पे। उसके बाद तो जो बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी बननी शुरू हुई है, तो निफ्टी ने रिकॉर्ड स्तर लगाया 24,309। जी हां, 24,300 के पार निकल गया और बैंक निफ्टी तो आज 900 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त के साथ बंद हुआ है। निफ्टी की जो क्लोजिंग आई 162 पॉइंट्स की तेजी के साथ हुआ है बंद। रिकॉर्ड स्तरों की क्लोजिंग है। निफ्टी बैंक 53,089 के लेवल पे हुआ है बंद, 921 अंकों के तगड़े उछाल के साथ। और आज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में तो इतना जोश दिखाई दे रहा था, दिग्गज बैंकों के सपोर्ट से आज बहुत स्ट्रॉन्ग खरीदारी दिखी। सेंसेक्स 545 अंकों की बढ़त के साथ 79,986 के लेवल पे हुआ है बंद। ऑल टाइम हाई लेवल्स आपकी स्क्रीन पे ये आज के सत्र में हासिल हुए। निफ्टी 24,309.15 का रिकॉर्ड स्तर, निफ्टी बैंक 53,256.70 का रिकॉर्ड स्तर, और सेंसेक्स 80,074.30 का रिकॉर्ड स्तर। जी हां, 80,000 का स्तर भी दिखा दिया सेंसेक्स ने। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, एसबीआई, इनकी वजह से आज तेजी ज्यादा दिखाई दे रही थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, टाइटन, एलएनटी, टाटा मोटर्स हल्के बढ़ते हुए नजर आए। एडवांसेस थे 40, गिरने वाले थे 9, एक बिना बदलाव के बंद हो गया निफ्टी पे, लेकिन जो सबसे तेज चला वो था टाटा कंज्यूमर, 3.5% ऊपर। अदानी पोर्ट्स का स्टॉक 2% चढ़ गया। उसके बाद तो बैंक्स कतार में है, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक। ऐसी एचडीएफसी बैंक पे पॉजिटिव खबर थी कि मूड माहौल ही सुधर गया था आज तो। बैंक निफ्टी पे वैसे आज के सत्र में जो मंदी करने वाले थे वो बुरी तरह फंस चुके थे शुरुआती सत्र में ही, क्योंकि एकदम से गैप अप ओपनिंग थी। उसके बाद एक रेंज में रहे हम निफ्टी पे, लेकिन ये जो गैप अप ओपनिंग आई ना, इसमें कॉल राइटर्स बुरी तरीके से आज ट्रैप हो गए। स्पेशली आज निफ्टी बैंक की जो चाल थी वो ट्रैप कर गई मंदी करने वालों को। निफ्टी लूजर्स में टीसीएस, टाइटन, रिलायंस, टाटा मोटर्स, हिंडाल्को, यहां पर थोड़ा दबाव आता हुआ नजर आया। एफएनओ गेनर्स में पीएफसी दिखाई देगा, आरईसी दिखाई देगा। बर्नस्टीन की एक रिपोर्ट आ गई पावर फाइनेंस कंपनियों के ऊपर, स्पेशली पीएफसी, आरईसी, और कवरेज इनिशिएट कर दी बर्नस्टीन ने, बाय रेटिंग दे दी और टारगेट बहुत गजब के दे दिए। तो पीएफसी आज उछल गया 5.5%, आरईसी लिमिटेड 4% से ज्यादा चढ़ गया। इसके अलावा फिर बीएचईएल 0.5% चढ़ा है, और बंधन बैंक, आरबीएल बैंक में आज एक्शन स्ट्रॉन्ग था। एफएनओ लूजर्स में अशोक लेलैंड, गुजरात गैस, बलरामपुर चीनी, टीसीएस, टाइटन, इनसे नहीं हो पा रहा था, यहां पर गिरावट देखने को मिली। लेकिन मिड कैप्स की मार्केट है और ऐसी जोरदार चाल पकड़े हुए थे शेयर्स जैसे कि कैस्ट्रॉल 13.5% चढ़ गया। इसके अलावा जेंटेक 10% ऊपर। फिर सरकारी कंपनियां तो कतार से रडार पर आ गई आज ट्रेडर्स के, क्योंकि बजट आने वाला है तो सरकारी कंपनी पे फोकस ज्यादा है। तो उसमें हुडको, जीपीपीएल, मैजडॉक, एमएमटीसी, कोची शिपयार्ड 8% से 8.5% का रिटर्न दे रहे थे। साथ ही साथ कुछ अन्य मिड कैप स्टॉक्स जिसमें बोरोसिल लिमिटेड, जायडस वेलनेस, रैलिस 7% से ज्यादा उछल गए। केएनआर कंस्ट्रक्शन, मॉयल, त्रिवेणी टर्बाइन 6% से ज्यादा चढ़े हैं। मिड कैप लूजर्स में चोला होल्डिंग्स 6% नीचे। उसके बाद पेपर स्टॉक्स में मुनाफा वसूली हो गई, जिसमें जेके पेपर 5% नीचे आ गया। सुमिटोमो केमिकल, आरती फार्मा, एलटी फूड्स, जयकॉप में प्रॉफिट बुकिंग हुई है, 3% से 4% नीचे आ गए। जैन इरिगेशन, फोर्स मोटर, वेस्ट कोस्ट पेपर में भी आज दबाव देखने को मिला। मार्केट जैसी शुरू हुई थी वैसे प्राइवेट बैंक्स पर फोकस चला गया था। एचडीएफसी बैंक तो कमाल संभाल ही हुआ था, लेकिन उसके बाद हमने देखा बाकी के बैंक चढ़ने शुरू हो गए और छोटे वाले तो ज्यादा उछल गए, जैसे कि बंधन बैंक, आरबीएल बैंक 4% चढ़ गए, फेडरल बैंक 3.5% चढ़ गया, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 2% ऊपर था। फिर तो दिग्गज तो वैसे ही संभाले हुए थे कमान, जिसमें कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसी बैंक सब ऊपर थे। आईसीआईसी बैंक में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो गई हायर लेवल्स पे, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर तो बहुत तेज था बैंकिंग स्टॉक्स का प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में, और निफ्टी बैंक में गजब खेल हो गया। सिटी यूनियन बैंक भी आज के सत्र में 2% चढ़ा है। फाइनेंशियल में देखिए पीएफसी, आरईसी तो है ही, ये इस इंडेक्स का हिस्सा है, तो फिर पीएफसी, आरईसी सबसे तेज चले हैं आज। तो पीएफसी 5% ऊपर, आरईसी 4% ऊपर। एक और स्टॉक है जो इस इंडेक्स का हिस्सा नहीं है, वो है इल्डा। इल्डा का स्टॉक तो आज ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड लेवल पे 220 का स्तर ही पार कर गया। 8% ज्यादा की तेजी इल्डा पे देखने को मिली थी। साथ ही साथ आईडीएफसी, चोला फाइनेंस, आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस, कोटक
और आईसीआईसी प्रू, इन सब स्टॉक्स में आज 2% से ज्यादा के रिटर्न आए, 2 से 3% के आसपास के रिटर्न। पीएसयू स्टॉक्स का दिन था, सरकारी ठप्पे वाली कंपनियों में जोरदार एक्शन, बजट आने वाला है और सरकारी कंपनियों पे फोकस चला गया ट्रेडर्स का। तो हुडको 8.5% ऊपर, एमएमटीसी 8% चढ़ गया, मॉयल 6.5%, पीएफसी तो तेज है इसके अलावा, आरएसी भी 4% ऊपर, पीएफसी 5% ऊपर, बीएचईएल एनबीसीसी 4% से 5% की तेजी शो कर रहे थे, सतलुज जल विद्युत निगम, शिपिंग कॉर्पोरेशन, सेल, एनएमडीसी, बीईएल, ये सब स्टॉक्स तेज थे, एनएचपीसी, ऑयल इंडिया, एचईएल, पावर ग्रिड, इन सब में एक्शन था। डिफेंस कंपनियां रिडार पर आ गई, जिसमें जेंटेक 10% ऊपर, मैजडॉक 8% ज्यादा चढ़ गया, कोची शिपयार्ड 8% ऊपर, पारस डिफेंस 4% चढ़ा है, बीईएल, एचईएल, ये सब स्टॉक्स तेज थे। मेटल्स में वेल्सपन कॉस्ट सबसे तेज चला है 4%, स्टील अथॉरिटी 3% ऊपर, हिंजिंग, एनएमडीसी, हिंद कॉपर, जेएसडब्ल्यू स्टील, यहां पर एक्शन सॉलिड दिखाई दे रहा था। और फार्मा स्पेस में ग्लेनमार्क आज 3% चढ़ा है, इप्का लैब 2% चढ़ा, और विंडो फार्मा 2% ऊपर, ग्रैन्यूल, जाइडस लाइफ, लाल पाथ लैब्स, अपोलो हॉस्पिटल्स, यहां पर तेजी देखने को मिल रही थी। आज से 2 आईपीओ खुले हैं। एमक्योर फार्मा का आईपीओ आज से 5 जुलाई तक खुला रहेगा। पहले दिन 1.33 टाइम्स सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है। 960 से 1008 रुपीज प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है और 1952 करोड़ रुपए का इशू साइज है, जिसमें फ्रेश इशू है 800 करोड़ रुपए का, बाकी का है ओएफएस। बंसल वायर इंडस्ट्रीज का आईपीओ भी आज से खुला है, 5 जुलाई तक खुला रहेगा। 1.88 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है पहले दिन, 243 से 256 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया, इशू साइज है 745 करोड़ रुपए, फ्रेश इशू है ये। आज की लिस्टिंग अच्छी हो गई। विराज आयरन एंड स्टील की लिस्टिंग थी, लेकिन ये T2T सेगमेंट में लिस्ट हुआ है। 207 रुपए का इशू प्राइस था, ओपनिंग हुई इसकी 240 रुपए पे, यानी कि 16% प्रीमियम के साथ, और उसके बाद फिर सर्किट ही लग गया था, तो 252 के लेवल पे क्लोज हो गया। 21.7% के रिटर्न इसने पहले दिन डिलीवर कर दिए। अब आगे क्या होगा देखिए, बाजार रिकॉर्ड स्तर पे है, मंदी करने वाले बुरी तरीके से फंस गए, ट्रैप हो गए आज तो बुरी तरीके से। किसी को उम्मीद कहां थी कि बैंकिंग स्टॉक्स चलेंगे, प्राइवेट सेक्टर बैंक तो हल्के हो रहे थे, ऊपरी रुपए में नाफा वसूली देखने को मिली थी, अचानक से तेज हो गए। एचडीएफसी बैंक की ऐसी खबर आई कि उसने मूड माहौल ही सुधार दिया बैंक निफ्टी का। ऐसा लगा था कि आज तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग खरीदारी होगी और वही हुआ, लेकिन एक गैप अप ओपनिंग थी, उसके बाद तो एक रेंज में फंस गए थे, लेकिन एक गैप अप ओपनिंग ही आज खेल कर गई मार्केट में और शॉर्ट्स बहुत बुरी तरह ट्रैप हुए। तो उसके बाद तो हमने जो तेजी देखी वो शॉर्ट कवरिंग के चलते ही होती चली गई, तो मंदी करने वाले फंसे। आज ओपनिंग लेवल के करीब ही निफ्टी बंद हुआ है, तो आपको डोजी पैटर्न नजर आएगा। इनडिसीजन वाली मार्केट थी, पूरा दिन एक रेंज में, एक पट्टी में कामकाज होता हुआ नजर आया, लेकिन यह ओवरनाइट रिस्क लेने वालों को रिवॉर्ड मिला। ओवरनाइट रिस्क लेने वालों को एक गैप अप ओपनिंग के साथ ही रिवॉर्ड मिलता हुआ नजर आया। और उसके बाद फिर हमने देखा कि मिड कैप स्टॉक्स में आज के सत्र में बहुत ही गजब का एक्शन देखने को मिला है। पुट राइटर्स का आज के सत्र में जोर ज्यादा था, और कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है तो उस पर फोकस है। आज बैंकिंग शेयरों में गजब का एक्शन देखने को मिला। सरकारी कंपनियों के शेयर्स में अब चाल बननी शुरू हुई है। मिड कैप स्टॉक्स पे फोकस ज्यादा चला जाएगा बजट से पहले, ये हम बार बार यही कह रहे हैं। मार्केट अभी तेजी की है, अप ट्रेंड बरकरार है। इंडेक्स ऐसे ही ओवरनाइट हो सकता है, छोटे छोटे मूव्स देता हुआ नजर आए, एक गैप अप ओपनिंग के बाद एक रेंज बाउंड सेशन देखने को मिले, लेकिन जिनके पास होल्डिंग्स है, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स हैं, सरकारी कंपनियां हैं, वहां पर एक्शन स्ट्रांग देखने को मिलेगा। और आज आपने देखा ही कि किस तरीके से डिफेंस कंपनियों के स्टॉक्स एकदम से तेज आए हुए थे, पीएसयू स्टॉक्स एकदम से तेज हुए, पावर फाइनेंस कंपनियां एकदम से तेज हुई। तो ऐसी मार्केट रहने वाली है। अचानक से कोई भी एकदम से सेक्टर या फिर काउंटर स्पेसिफिक मूव्स आते हुए नजर आएंगे। अप ट्रेंड बरकरार है, सपोर्ट जोन के आसपास खरीदने की कोशिश करें। और आज एफओएमसी की जो बैठक थी पिछली, उसके मिनट्स जारी हो जाएंगे यूएस में। यूएस मार्केट में हालांकि आज अर्ली क्लोज है, जल्दी छुट्टी हो जाएगी, और कल उनका इंडिपेंडेंस डे है, तो यूएस मार्केट्स कल बंद रहेंगे। हमको अपने बलबूते चलना पड़ेगा, वैसे हम अपने बलबूते चल रहे हैं, बहुत ही स्ट्रांग तेजी रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचे हैं। तो आप सभी को रिकॉर्ड क्लोजिंग लेवल्स की बहुत बहुत बधाई। और ऐसा लग रहा है कि मार्केट में ये जोश जो है बरकरार रहेगा। कोई डिप आती है तो जब तक ट्रेंड नहीं टूटता तब तक कोई डरने के बनाने की जरूरत नहीं। पहले हमने 24,050 24,100 के जोन्स को प्रोटेक्ट किया एकदम से, जो कल के सत्र में थोड़ा दबाव बनता हुआ नजर आया, तो 24,050 के लेवल को सपोर्ट की तरह हम लेकर चले। और अब ये फिर से जैसे जैसे हम धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, तो सपोर्ट जोन्स एक तरीके से आप ट्रेल करते चलिए। तो सपोर्ट जोन 24,200 24,150 के आसपास निकल के आएगा, और हायर साइड पे 24,360 24,400 24,450 ये टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी के एक्शन तेजी की ओर है। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें।
बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।